ईद की कहानी। वो ईदी जो कभी खत्म नहीं हुई। ईद की सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिद से आती नमाज की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। हर घर में खुशियों की हलचल थी। कहीं अम्मी सेवियां बना रही थीं, कहीं बच्चे नए कपड़े पहनकर आईने के सामने खुद को देख रहे थे। अम्मी जल्दी करो ना, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, दिल में खुशी थी। आज उनका सबसे पसंदीदा दिन था। ईद। नमाज खत्म हुई। सब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बच्चों का सबसे पसंदीदा पल शुरू हुआ, ईदी मिलने का। ये लो बेटा, तुम्हारी ईदी। वाह, मुझे इतने पैसे मिले। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। कोई पैसे गिन रहा था, कोई अपने दोस्तों को दिखा रहा था। लेकिन उसी भीड़ के किनारे, मस्जिद की सीढ़ियों पर, एक छोटा सा लड़का चुपचाप बैठा था। रिहान। उसने भी नमाज पढ़ी थी। उसने भी सबको गले लगाया था। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके कपड़े पुराने थे, थोड़े फीके, जगह जगह से घिसे हुए। पैरों में चप्पल थी जो बार बार निकल जाती थी। वह चुपचाप बैठा था और सामने खेलते बच्चों को देख रहा था। हर हंसी उसके दिल में चुभ रही थी। हर खुशी उसे अपनी कमी याद दिला रही थी। उसने अपनी खाली जेब को हाथ लगाया और धीरे से नजरें झुका ली। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना नए कपड़े, ना पैसे, ना ही कोई अपना। रेहान ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह बहुत धीरे बोला, अब्बू, आज ईद है। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसकी आवाज कांप गई। सबको ईदी मिल रही है, मुझे कौन देगा अब्बू? एक आंसू उसके गाल से गिरा, सीधे उसके हाथ पर। उसे याद आने लगा पिछली ईद, जब उसके अब्बू उसे प्यार से उठाते थे और कहते थे, मेरा बेटा सबसे अमीर है, और फिर उसकी जेब में पैसे डाल देते थे। रेहान हंस पड़ता था, पूरे दिन खुश रहता था। लेकिन अब वो सब सिर्फ यादें रह गई थीं। अब्बू अब इस दुनिया में नहीं थे, और आज ईद भी उसके लिए अधूरी थी। उसी समय कुछ बच्चों ने उसे देखा। अरे, रेहान अकेला क्यों बैठा है? वे उसके पास आए। तुम खेल क्यों नहीं रहे? रेहान ने सिर झुका लिया। बस ऐसे ही, तुम रो रहे हो। अब वह खुद को रोक नहीं पाया। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, और मुझे कोई ईदी देने वाला भी नहीं है। यह सुनकर सब बच्चे चुप हो गए। उनकी मुस्कान गायब हो गई। एक बच्चे ने धीरे से कहा, तो क्या हुआ? दूसरा बोला, हम हैं ना। वे थोड़ा दूर गए और आपस में बात करने लगे। कुछ ही पल बाद सबने अपनी अपनी जेब से ईदी निकाली। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने अपने पूरे पैसे दे दिए। उन्होंने सब पैसे इकट्ठा किए और फिर रेहान के पास आए। एक बच्चा आगे बढ़ा और उसके हाथ में पैसे रखते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारी ईदी है। रेहान चौंक गया। मेरी ईदी? हाँ, हम सबकी तरफ से। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भर आए। लेकिन क्यों? एक बच्चा मुस्कुराया, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। बस इतना सुनते ही रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, खुशी के थे। वह खड़ा हुआ और सबको गले लगा लिया। उस पल वह सबसे अमीर बच्चा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, दिल से चाहने वाले लोग थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब्बू, आपने आज भी मुझे ईदी दी है, बस इस बार दोस्तों के रूप में। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, और दिल में पहली बार सुकून था। उस दिन रेहान ने सीखा कि असली खुशी पैसों में नहीं होती, नए कपड़ों में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो बिना किसी मतलब के आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। ईद खत्म हो गई, लेकिन वो दिन, वो एहसास, वो ईदी रेहान के दिल में हमेशा के लिए रह गई। सीख। दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हों, बल्कि वो होता है जिसके पास सच्चे दिल वाले लोग हों। और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ी ईदी होती है।